देख ही चुके होंगे आप कि पांचवा नंबर क्वेश्चन हमको आज करना है। किसका प्रश्नावली कौन सा है? ये हमारा है प्रश्नावली 6.3 एक्सरसाइज है 6.3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ना। एक्सरसाइज कौन है 6.3 का पांचवा नंबर क्वेश्चन है ना, इसको हमको करना है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कई सारे ऑप्शन है, यही हम आज कंप्लीट करेंगे सारे के सारे ऑप्शन को। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ी देर आप मेरे साथ रुक के मैं किस तरह से पढ़ाता हूं आप उसको देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन पांचवा नंबर क्या है। क्वेश्चन देखो जरा सा, क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। हमको ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है प्रत्येक संख्या का वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, ये चीज है। तो हम देखो पहला नंबर ऑप्शन करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था क्या, जब मैं इंट्रोडक्शन करा रहा था उसमें एक एग्जांपल दिया था। तो मैंने एग्जांपल में दिया था 48 को मैंने समझाया हुआ था अच्छी तरह से। 48 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ये चीज मैंने आपको बताई थी और इसको निकाल के बताया था इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे ताकि इस संख्या का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो जाए। ये चीज मैंने आपको बताया हुआ। तो मैं इसको नहीं बताता हूं, सीधे ऑप्शन से बताता हूं। अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बताया गया था। तो चलते हैं हम ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला नंबर ऑप्शन क्या है? पहला नंबर ऑप्शन है 252। कितना है? 252। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हमारा पहला नंबर ऑप्शन है। कहा है ये हमारी संख्या हो गई। प्रत्येक संख्याओं में संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कहने मतलब जो हमारी ये संख्या है ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं फिर हमको पता चलेगा। तो हम चल करते हैं अभाज्य गुणनखंड 252 का। चलो पहला नंबर ऑप्शन लेते हैं 252 का अभाज्य गुणनखंड 252। कितना है? 252 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे लास्ट में कितना है, 2 है तो 2 से काटना शुरू कर देंगे। 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, फिर कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा तो हो जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 3 6। अब देखो अब हमारा ये लास्ट में 3 है तो ये हमारा 2 से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक हमारा सम संख्या नहीं है। सम 2 से तभी हमारी संख्या कटती है जब लास्ट में सम संख्या होती है। तो लास्ट में हमारा 3 है, ये इसका मतलब विषम संख्या है, इसका मतलब ये हमारा 2 से कटेगा नहीं। अब किससे कटेगा? अब 3 का डिविजिबल का रूल मैंने आपको बताया हुआ है। 3 का डिविजिबल का रूल क्या होता है कि अंकों का योग करते हैं तो हमारा क्या होता है, लास्ट में अगर 3 आ जाए तो इसका मतलब 3 से वो संख्या कटेगी या नहीं कटेगी वो इससे कंफर्म नहीं होंगे कि लास्ट में 3 आ गया तो इसका मतलब 3 से कटेगी ही कटेगी, नहीं ऐसा नहीं है। उसको क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। अगर अंकों का योग जो होता है वो 3 के टेबल में आ रहा है तो ही हमारा संख्या 3 से कटेगी। तो 6 3 9, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 एक अन्नम 3। अब देखो फिर से ये करेंगे, 2 1 3, 3 के टेबल मारा, 3 से काट देंगे, 3 7 21। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो हमारे पास बचा 7, 7 को भी काटेंगे, 7 एक अन्नम 7। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड तो हमने इस संख्या का कर दिया 252 का। फिर वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते थे, हर दो संख्या का क्या करते थे, पेयर बनाते थे। देखो इस 2 संख्या का पेयर बन जाएगा, 2 का एक पेयर बन जाएगा और 3 का एक पेयर बन गया। 7 का पेयर नहीं बन रहा है। किसका? 7 का पेयर नहीं बन रहा है। 7 हमारे पास केवल एक ही है। तो क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब मैंने क्या बताया हुआ है, जब इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और किसी एक संख्या का या फिर 2 संख्या का अगर पेयर नहीं बनता है
इसका मतलब होता है वह हमारी संख्या जो होती है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और किसी एक संख्या का या फिर दो संख्या का पेयर नहीं बनता है तो हमारा वह अभाज्य यानी कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ये देखो 252 जो है हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 का पेयर नहीं बन रहा। जिसका जिसका पेयर बन रहा उसका करते हैं गुणा। 2 और 3 का पेयर बना, 7 का नहीं बना, 7 का पेयर नहीं बना, 7 को अभी हम ऐसे करते हैं छोड़ देते हैं। फिर आगे समझते हैं क्वेश्चन से क्या कहा है। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कहने मतलब ये तो हमारा 252 है, 252 है, 7 का पेयर नहीं बना है। तो अगर इसी संख्या में क्या कहते हैं, जिसका जिस संख्या का पेयर नहीं बनता है उसी संख्या से क्या करते हैं गुणा करा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक 252 का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? जैसे 252 है और 7 का पेयर नहीं बन रहा है, अगर जिस संख्या का पेयर नहीं बनता है उसी संख्या से हम गुणा करा देते हैं तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन के आ जाती है। क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 7 का जब पेयर नहीं बन रहा है तो इसी 252 में क्या करेंगे, 252 में 7 का, देखो चलो इसको हम मिटा ही देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं। तो 252 में जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, 252 में 7 इस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, तो 7 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे और देखेंगे कितना आता है। देखें 2 का करेंगे 7 करेंगे 7 दूनी 14, कैरी जाएगा 1, यहां तक क्लियर है। और 7 पचे 35, 35 में 1 जोड़ेंगे 36, कच्छा कैरी जाएगा 3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 64। ये हमारा क्या है, अब ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। क्या बन गया हमारा, अब ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब फिर हमसे क्वेश्चन आगे क्या कहा है, क्वेश्चन का है इस पूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल निकालिए, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये हमारा संख्या आई है निकल के इसका भी हमें वर्गमूल निकालना है। तब हमें पता चलेगा ये किस संख्या का, इस संख्या का वर्गमूल क्या है। तो इस संख्या का भी हम वर्गमूल निकालते हैं, निकालें। देखो कितना है हमारा 1764। अब देखो अगर हमारी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो सारी की सारी संख्या जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सारी संख्या का हमारा पेयर बनेगा, वो चीज हम देखते हैं। लास्ट में सम संख्या 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 से काटेंगे 2 8 16, कैरी जाएगा 1, फिर से हो जाएगा 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक 2। अब देखेंगे लास्ट में हमारे पास सम संख्या नहीं है, अब इसका मतलब हमारा ये किससे नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब हम चलते हैं आगे 3 से। 3 से काटने के लिए हम संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 4 8 1 9, 9 जो है हमारा 3 के टेबल मारा, इसका मतलब 3 से कटेगा ही। अब फिर 3 से काटते हैं, 3 1 3, बचेगा हमारे पास 1, बन जाएगा ये 14। जब ये हमारे पास बन जाएगा 14 तो 3 चौक 12, फिर बचेगा कितना 2 बचेगा, बन जाएगा 21, 3 सते 21। अब चलते हैं, अब फिर देखते हैं लास्ट में सम संख्या, यानी कि अब फिर से हम संख्याओं का योग करेंगे, देखेंगे हमारा 3 के टेबल मारा है। देखो 4 1 5, 7 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, 3 के टेबल में बिल्कुल आता है। 3 से फिर से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और बचा कितना 2, तो हो जाएगा 27, 3 9 27। अब देखो ये 49 तो हमारा किसी से कटता नहीं, 7 के अलावा ये हमारा 7 से ही कट जाएगा, 7 से काट देंगे इसको, 7 7 49, ये भी हमारा 7 से कट जाएगा, 7 1 7। अब देखते हैं मैंने क्या कहा, ये अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो सभी संख्याओं का क्या होगा, पेयर बनेगा ही बनेगा। तो देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, सारी संख्याओं का पेयर बन गया। तो 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसको कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, देखो 2 3 6, 6 का 7 में करेंगे 42, 42 इसका आंसर हो जाएगा। क्या 1764 जो है 1764, क्या 1764
या 1764 का वर्गमूल कितना होगा, वो होगा 42। और इसमें एक चीज और पूछा हुआ था हमको, निम्न संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा कराने पर, यानी किस संख्या से गुणा कराया है, यानी कि 252 में हमने किस संख्या से गुणा कराया हुआ है ताकि ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या बनी है, वो कौन सी संख्या है, वो है हमारा 7। 7 से हमने गुणा कराया हुआ है तो हमारा क्या आ गया है, ये तो हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आई है। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आंसर पूछा हुआ है वो 7 और 42, यानी कि 7 से गुणा कराया मैंने 252 में तो हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई, और जब उस संख्या का मैंने स्क्वायर रूट निकाला वो आया 52, यानी कि 42 निकल के आया। ये हुआ पहले नंबर ऑप्शन का आंसर। हम चलते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। हम आदर चोन ध्यान से मर्चन डालिए, दाल छोकर की सात और 42। दूसरा नंबर ऑप्शन कितना है, दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा है 180। 180 है। जिस तरीके से, यानी कि जिस तरीके से मैंने पहला ऑप्शन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में ना जितने ऑप्शन है सारे के सारे वही चीज निकाल रहे हैं। पहले उस संख्या का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो, और देखो किस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है उस संख्या में गुणा कराओ, फिर उसके बाद हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आएगी, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि वर्गमूल निकालना। तो क्या करेंगे, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 180, 180 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा ही, 2 9 18 और 0 तो आ ही जाएगा। फिर करेंगे, फिर 2 से कटेगा हमारा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब इसके बाद अब हमारा ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब उसके बाद चेक करेंगे, हमारा लास्ट में विषम संख्या आ गया, जोड़ेंगे पहले हम, जोड़ने के बाद हमारा 5 4 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 से कटेगा ही कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 का एक बार गया टेबल, यानी कि 3 1 कम 3, और फिर बचा 1 हो जाएगा 15, तो 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा हमारा, 3 5 15। अब देखो बचा लास्ट में हमारे पास कितना, 5 बचा, 5 का नंबर 5। किस संख्या का पेयर नहीं बन रहा, देखो 2 का पेयर बन जा रहा है, 3 का पेयर बन जा रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हमारा 180 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 180 से 180 का सबसे छोटी 180 में किससे गुणा कराएं ताकि हमारा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो वो क्या होगा, जिस संख्या से हमारा, जिस संख्या का पेयर हमारा नहीं बन रहा है उसी संख्या से हम गुणा कराएंगे तो हमारा सब 180 का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 180 गुणे 5 करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा। तो और एक 0 है ही, तो यानी कि 900 आ गया। अब ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, इस पूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 900 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए। तो मैंने आपको एक तरीका और सिखाया हुआ है, जब लास्ट में किसी संख्या का, जब कोई वर्गमूल हमको निकालना हो, लास्ट में 2 0 आ जाए, क्या करते हैं, मैंने तरीका बताया हुआ है। जब 2 0 आ जाए तो 1 0 हम ले लेते हैं, और जो आगे वाली संख्या होती है वो हम देखते हैं किस संख्या का हमारा स्क्वायर है। 9 हमारा किस संख्या का स्क्वायर है, 9 हमारा जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो हो जाएगा ये कितना, ये हमारा जो है 900 जो है वो 30 का स्क्वायर, यानी 900 का स्क्वायर रूट, 900 का वर्गमूल जो होगा वो होगा 30, और 30 का स्क्वायर जो है वो है 900।
तो हमारा निकल के आ गया कितना, किस संख्या से मैंने गुणा कराया था, हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनी है वो 5 है, और 900 का जब मैंने वर्गमूल निकाला वो आया 30। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 और 30। तो मैंने इस संख्या का वर्गमूल निकालना आपको बहुत आसानी के साथ सिखाया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। वो कैसे सिखाया हुआ है, जब लास्ट में दो संख्या या दो जीरो मिल जाए क्या करते हैं, एक जीरो ले लेते हैं। अगर यहीं पे देखो विषम तो जीरो आएगा नहीं, जैसे 2 जीरो आया है 3 जीरो कभी नहीं आएगा, या तो 4 जीरो आएगा या 6 या फिर 8, इतने जीरो आएंगे। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के जो लास्ट में जीरो रहेगी वो सब जीरो रहेगी, या 2 या फिर 4 या 6। जैसे 2 जीरो आता है तो 1 जीरो लेते हैं, 4 जीरो आएगा तो 2 जीरो लेंगे। फिर आगे वाली संख्या क्या करते हैं, देखते हैं किस संख्या का हमारा ये स्क्वायर है। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं बहुत आसानी के साथ ऐसे संख्याओं का स्क्वायर रूट। अगर आप बेसिक तरीके से करना चाहते हैं बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। देखो लास्ट में जीरो है तो इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 चौक 8, बचा कितना हमारे पास 1, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर जीरो आ जाएगा। फिर देखो फिर 2 से हमारा कटेगा क्योंकि लास्ट में जीरो है, 2 दूना 4, फिर से हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, बचा 1 पास हमारे पास। यानी अब देखते हैं 2 2 4 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 और 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9। इसका मतलब हमारे पास अब ये 3 से कटेगा, 3 से जब मैंने इसको काटूंगा तो 3 सत्ते 21 हो गया, बचा हमारे पास 1, तो 3 पचे 15। अब देखते हैं 7 5 12, फिर 3 से कटेगा, 3 से इसको मैं काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पचे 15, ये 75 बन गया। अब इसका मतलब हमारा 25, देखो 5 2 7 इस 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सीधा सीधा लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा, 5 पचम 25 और 5 एक 5। देखो कितना आ गया, सारी संख्याओं का पेयर बन जा रहा है ना, 2 का 3 का और 5 का। अब जब इन संख्याओं का गुणा कराएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 आंसर आ गया ना। आप शॉर्टकट मेथड से बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं, या फिर अगर उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से भी आप बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। हम चलते हैं आज के दिन का अपने तीसरे नंबर, इस 5वें नंबर का तीसरा नंबर ऑप्शन करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1008। कितना है, 1008 है। तो इसमें भी उसी तरीके से करना है। ये हमारा इसका मतलब जो है ये हमारा अभी तो पता नहीं कंफर्म नहीं, ऐसे हम कोई संख्या देख ले और उसको बता दें ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इस तरीके से हम नहीं बता सकते ना जब तक हम उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे। जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखेंगे हमारा किसी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, तब हम बताएंगे कि हाँ भैया ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो उसी तरीके से करेंगे इस संख्या को भी सॉल्व जिस तरीके से मैंने बाकी संख्याओं को किया है। तो हमारा हो जाएगा ये 1008 को हम चलते हैं सॉल्व। लास्ट में सम संख्या 2 से काटना शुरू करते हैं, 2 पंचे 10, 0, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और हो जाएगा कितना, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अब फिर 2 से काटेंगे, एक बार गया और 2 दूना 4 और बचा कितना, 1 बच जाएगा, ये बन जाएगा 12, 2 छक 12। अब फिर हमारा 2 से कटेगा, 2 छक 12 होगा, 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 3 6। अब देखो लास्ट में हमारे पास आ गया 3, तो कटना नहीं है। अब देखेंगे जोड़ेंगे, 6 3 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 से कटेगा ही, 3 से काटेंगे 2 3 2 6, 3 एक 3। फिर देखेंगे हमारा 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर हमारा ये 7 से कट जाएगा, 7 एक 7। देखो सर कौन सी संख्या का पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन गया, फिर नेक्स्ट पेयर यानी कि 2 पेयर 2 का बन जा रहा है और 3 का एक पेयर बन जा रहा है 7। जो हमारे पास ये 7 है इस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब 1008 जो है ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब 1008 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो सबसे यानी कि 1008 का सबसे किस संख्या से गुणा कराए ताकि हमारा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, वो किससे गुणा कराएंगे, जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है उसी से हम गुणा कराएंगे। तो हमारा 1008 का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जरा सा हम कराते हैं, 7 का 8 में कराएंगे, 7 8 56,
कैरी जाएगा 5, अब जीरो कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हमारा कैरी बचा है वो ऑटोमेटिक उतर जाएगा, लिख उठेगा, और फिर जीरो 7 का 7, यानी कि 70 56 ये हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग यानी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन हमारा ये किस संख्या का यानी कि किस संख्या का स्क्वायर है या फिर 70 56 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कितना है, ये चीज हमको निकालने से ही पता चलेगा। तो क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन कहा है जो भी संख्या प्राप्त हो उसके बाद उस पूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करेंगे, फिर हम 70 56 का भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब आ जाओ इस संख्या का भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो देखो लास्ट में हमारे पास 6 है, तो 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 तिया 6 बचा 1, 2 पंचे हो जाएगा 10, 2 दूना 4 बचा, फिर से हमारे पास 1 तो हो जाएगा 16, बच जाएगा 2 और 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 दूना 4 यानी 2 दूना 4 नहीं होगा, हमारे पास 1 और बचेगा तो बच जाएगा 15, हो जाएगा 2 7 14, फिर 2 6 12 और 2 चौक 8, फिर से हमारा ये 2 से कटेगा, 2 8 16 बचा 1, फिर से 2 और 16, फिर 2 दूना 4, फिर से 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक 2। अब हमारा देखो ये 2 से कटना बंद हो जाएगा। अब हम देखेंगे संख्याओं का योग करेंगे, 4 4 8 1 9, इसका मतलब हमारा ये 3 से कटेगा, स्वाभाविक सी बात है, 3 एक 3, एक बचा हमारे पास, जब एक बचा बन जाएगा 14, 3 चौक 12, फिर बचा 2, 12 2 14, 2 बचा तो बन जाएगा 21, 3 7 21, फिर देखो हमारा 3 से कटेगा क्योंकि इनका योग जो है 12 हो रहा है, तो 3 चौक 12 और बचा 2 बन जाएगा 27, तो 3 9 हो जाएगा 27। अब फिर देखो इसको क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर ये देखो 7 से काटेंगे, 7 एक 7, देखो सारी की सारी संख्याओं का क्या हो रहा है, पेयर बन जा रहा है ऑटोमेटिक, ये 2 का 2 पेयर बन गया, 3 का 1 पेयर बना हुआ है, 7 का 1 पेयर बना हुआ है, सारी संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84 होता है। तो ये इसका मतलब 70 56 जो है ये हमारा किस संख्या का, 70 56 जो है 70 56 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना है, वो है 84। तो इस संख्या का आंसर क्या होगा पूरा का पूरा, तो मैंने 1008 में किस संख्या से गुणा कराया ताकि हमारा 1008 का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, क्वेश्चन आपसे यही पूछा हुआ है। तो किस संख्या से गुणा कराया हुआ है, 7 से कराया हुआ है, और जब प्राप्त होने के बाद उस संख्या का जब स्क्वायर रूट निकाला तो वो कितना निकल के आया, वो आया 70 56, सॉरी 70 56 नहीं 84, कितना आ जाएगा 84, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरे नंबर ऑप्शन का 7 और 84 हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं 8वें नंबर ऑप्शन की तरफ, सॉरी चौथा नंबर ऑप्शन देखो, चौथा नंबर ऑप्शन है कितना, 2028, क्या है 2028 है हमारा। तो इस संख्या का भी क्या निकालना है, यानी कि हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो लेकिन क्वेश्चन कहा हुआ है इसलिए निकालने को कहा है, इसका मतलब हम जान ही रहे हैं कि ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लेकिन अगर ये सारा क्वेश्चन कहता नहीं, आपको कोई भी संख्या मैं दे दूं, हाँ, तो आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं ये किस संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, उसको हमको या तो पता रहेगा तब बता सकते हैं या तो फिर निकालने के बाद ही बता सकते हैं। तो यही तरीका होता है। क्या होता है, देखो 20 28, ये हमका क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी हमारा पता चलेगा, जब इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर तभी हमारा ये पता चलेगा ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है। तो करते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ही हम करते हैं। तो 20 28 इसका अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करते हैं। लास्ट में 8 है, 2 से कटेगा, 2 के 2 0 है तो 0 उतार लेंगे, फिर से 2 एक 2, 2 चौक 8, आ जाओ आगे चलो, 2 पंचे 10, देखो 2 पंचे 10 हुआ, अब बचा 1, यानी कि 1 में तुम्हारा 2 का भाग जाएगा नहीं, हमको लेना पड़ेगा पूरा का पूरा 14। जब हम साथ में दो संख्याओं को लेने जाएंगे उससे पहले हमको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम दो संख्याओं को लेंगे। तो 2 से काटेंगे, फिर इसके बाद 2 7 14। अब लास्ट में तुम्हारे पास सम संख्या आई नहीं,
अब हमारा कौन सा तरीका होता है, अंकों का योग करेंगे, देखेंगे हमारा 3 के टेबल में आ रहा है, 7 5 12 3 के टेबल में आ रहा है, 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 एक 3, बचा कितना हमारे पास बचा 2, तो ये बच जाएगा 20, 3 छक हो जाएगा 18, फिर से बचा 2 तो हो जाएगा 27, 3 9 27। अब देखो कितना आ गया, 169 आ गया, कितना आ गया 169 आ गया। जरा से इसको जोड़ते हैं, 6 1 7 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा 16। ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 12 ये कटना नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या करेंगे इसको, अब हमारा किससे कटेगा, 7 से, 7 से कट सकता है, 7 दूनी 14, 14 2 16 बच जाएगा 29, तो नहीं कटेगा। 8 से, 8 से कटने का क्या रूल होता है, 8 से कटने का रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो होती है वो हमारा 8 से नहीं, 3 की तीनों संख्याएं जो होती है हमारा वो 8 से कटेगी लास्ट की, तो तभी हमारा वो संख्या 8 से कटती है। 9 से कटने का रूल यही है, जब वो हमारी संख्या 3 से कटेगी तभी हमारा 9 से कटेगी। 10 का तो कोई बात ही नहीं है, 11 कटने की कोई संभावना नहीं, 12 आ जाता है, सिर्फ सीधा सीधा क्या आ जाता है, 13 आ जाता है। अब हमारा 13 से काटते हैं, 13 का नंबर 13, बचा हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 39, 13 3 39, फिर काटेंगे 13 से इसको, कितना काटेंगे, 13 एक 13। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कौन सी संख्या का हमारा पेयर नहीं बना हुआ है। 2 का पेयर बन गया, देखो ये बीच में आ गया, इसका मतलब ये मत आप सोचना कि लास्ट में ही आएगा, वो कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी संख्या का पेयर नहीं बन सकता है अगर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी तो हमारा। अब देखो ये आ गया हमारा 13, 13 का तो पेयर बन रहा है लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब 2028 जो है ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 2028 में कौन सी संख्या से गुणा कराएं ताकि हमारी छोटी पूर्ण संख्या बन जाए, कौन सी छोटी पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हमारी प्राप्त हो जाए, कौन सी संख्या से गुणा कराएंगे, जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा उसी संख्या से गुणा कराएंगे। तो हमारा कितना है, 2028 में किससे गुणा कराएंगे, 3 से गुणा कराएंगे। जब 3 से गुणा कराने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 24 का 4 गया, और कैरी बचा कितना हमारे पास 2 बचा, तो 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा, और 3 का 0 कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 3 दूनी 6, कितना आ गया, 60 84 आ गया निकल के। तो इसका मतलब 2028 में का 2028 का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हमारी है, वो है 60 28 यानी कि 6084 है। फिर क्वेश्चन क्या कहा है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, इसका मतलब इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका भी हमको वर्गमूल निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे, दूसरा और कोई तरीका हमारे पास है नहीं। तो अब इसका क्या करते हैं, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो किस संख्या से हम इसको काटने जाएंगे, लास्ट में 4 है तो 2 से ही काटेंगे और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो देखो 2 से काटना शुरू किए, 2 3 6, 3 बार गया और 0 तो ऑटोमेटिक उतर जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा हमारा, 2 एक 2, बचा हमारे पास 1, तो बन जाएगा कितना 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एक 2। अब हमारे पास देखो लास्ट की कितनी संख्या आ रही है, 1 आ रही है, इसका मतलब 2 से कटना संभव नहीं है। जब 2 से कटना संभव नहीं है तो क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, देखेंगे क्या हमारा 3 के टेबल में आ रहा है, अंकों का योग करेंगे, 5 1 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, इसका मतलब 9 हमारा जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी संख्या क्या करने 3 से कटेगी ही, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 बार गया। अब हमारे पास देखो 2 में तो भाग जा नहीं रहे हैं 3 के, हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं को साथ में लेना पड़ेगा। जब हम दो संख्याओं को साथ में हमको लेना पड़ता है तो उससे पहले हमको एक 0 बढ़ाना पड़ता है, तो फिर हो जाएगा 3 7 21। अब देखते हैं हमारा ये 7 आ रहा है, फिर से अंकों का योग करेंगे, 7 5 12, 3 से कटेगा ही, 3 से काटेंगे, 3 एक 3, बचा हमारे पास कितना 2, जब 2 बचा तो बन जाएगा ये हमारा 20, 3 छक हो जाएगा 18, 3 छक 18, फिर से हमारे पास बचा 2 तो हो जाएगा 27, तो 3 9 27। अब देखो हमारा ये 13 से कटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, 13 से काटेंगे, 13 का 13, 13 3 39, फिर से 13 से काट देंगे, 13 का 13। तो देखो सारी की सारी संख्याओं का पेयर बन रहा है, देखो 2 का बन गया, 3 का बन गया और 13 का बन गया। तो जरा से इसको गुणा करा लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे
13। जितना पेयर बनता है हर पेयर में से एक एक संख्या लेते हैं। ये तो होता है हमारा क्या, स्क्वायर रूट निकालने की तरीका होता है। मैंने आपको अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन में खूब बेहतर तरीके से आपको सिखाया हुआ है। तो देखो, दो, जैसे दो का दो पेयर, यानी कि दो का पेयर बना तो इसमें से एक दो लिया, तीन का पेयर बना तो इसमें से एक तीन लिया, 13 का पेयर बना तो इसमें से भी एक 13 लिया। अब गुणा करा लेते हैं हम। देखो कितना हो जाएगा, दो का तीन में कराएंगे, दो तीन 6 और 13 करा देंगे तो 78, 13 6 78 हो जाएगा। हमारे इसका कहने का मतलब है 6084, 6084 का वर्गमूल कितना है, वो है 78, यानी कि 78 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 6084। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर, देखो ध्यान से। मैंने ऑप्शन था हमारा 2028 में, 2028 में कौन सी संख्या से मैंने गुणा कराया हुआ है, तो वो मैंने 3 से कराया हुआ है, ताकि हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है। ये देखो 3 से मैंने गुणा कराया हुआ है, और जब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने के बाद मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो वो कितना आया, 78। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन यही हमसे पूछा हुआ है। जो चीज पूछा हुआ है वही हम करेंगे। तो समझ में आया है। तो हमारे पास लास्ट का 2 ऑप्शन बचता है, 5वां और 6ठा नंबर ऑप्शन, ये करेंगे। और इसमें कुल मिला के हम 5वें नंबर क्वेश्चन का ही आंसर पूरा का पूरा देंगे। 2 ऑप्शन और हमारे पास बचते हैं। फिर 6ठे नंबर क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे भाई एंड बहनों। जैसे मैंने देखो पीछे का ऑप्शन किया 4 4, उसी तरीके से मैंने पांचवा भी ऑप्शन करना है। आप खुद से भी लगाइएगा, कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है फिर आप वीडियो चला के देख सकते हैं, आप वीडियो रोक के खुद से कोशिश जरूर करेंगे। तो देखो कितना है, ये है 1458 और ये 1458। इसका भी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे बाकी ऑप्शन किए हूं उसी तरीके से इसको भी करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा पता चलेगा किस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है। जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है उसी संख्या से गुणा करा देंगे तो हमारा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो तो लास्ट में 8 है, 2 से ही काटेंगे, 2 से 14, यहां तक क्लियर हुआ। फिर आगे बचता है 2 दूना 4, फिर एक बच जाएगा तो 2 9 18। अब आ गया हमारे पास 729, कितना आ गया 729। ये हमारा किस संख्या से कटेगा, देखते हैं। 7 2 9 और 9 9 18। इसका मतलब हमारा ये किस संख्या से कट जाएगा, जब 18 आ रहा है तो इसका मतलब 3 से कटेगा ही कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में आ रहा है। 3 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, बचा हमारे पास कितना 1, तो ये बन जाएगा 12, 3 चौक 12। फिर बचा हमारे पास कितना, हमारे पास बचा क्या, यानी कि 9 है, 3 3 9। अब फिर से काटेंगे 3 से, 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से काटेंगे क्योंकि 8 1 9 हो रहा, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 1 3। देखें 2 का पेयर नहीं बना, 3 का एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर बन गया। 3 का तो 3 पेयर बन गया, लेकिन जो ये हमारा 2 है इस संख्या का पेयर नहीं बना। जब इस संख्या का पेयर नहीं बना तो क्या करेंगे, 1458 में गुणा करा देंगे 2 का, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। वो भी कौन सी संख्या का, 1458 का, यानी 1458 का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, वो 2 से गुणा कराने पर। तो 1458 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। 2 से जब 2 चौक 8, सॉरी 2 चौक 8 नहीं, 8 है तो 2 8 हो जाएगा 16, 16 कच्छा गया। कह रही है हमारे पास 1, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 10 में 1 जुड़ जाएगा 11, बचेगा हमारे पास फिर से 1, 2 चौक 8, 1 9 हो जाएगा, 2 1 2, 29 16 आ गया ना, 29 16। यानी कि ये हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका, 1458 का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। और हमको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तभी हमारा पता चलेगा ये किस संख्या का हमारा स्क्वायर रूट है। निकाले, चलो इसका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे।
तो 2 से काटना शुरू करते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है। तो 2 का नम 2, 2 चौक 8, बचेगा हमारे पास कितना, हमारे पास बचेगा कितना, 1 बचेगा तो वो बन जाएगा 10, सॉरी 11 बन जाएगा तो 2 5 10 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 2 8 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हुआ। फिर उसके बाद कितना बचा, 1 बचा तो 2 9 18। अब देखते हैं ये हमारा किस संख्या से कटेगा, 7 2 9 9 9 18, 3 से ही कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, बचा हमारे पास 1, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 1 9, 3 से फिर काटेंगे, 3 दूनी 6, बचा हमारे पास कितना 2, तो हो जाएगा कितना 21, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 1 3। देखो सारी की सारी संख्याओं का पेयर बन जा रहा है। देखो ये 2 का पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, सारी संख्याओं का पेयर बन गया। सारी संख्याओं को गुणा करा लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। क्या करते हैं, हर पेयर में से एक एक संख्या हम लेते हैं। देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर है, तो 4 संख्या मैंने ली हुई है, 1 2 3 4। अब गुणा करा लो इनका, 3 3 3 2 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। कहने का मतलब 29 16 जो है ये किसका स्क्वायर है, 29 16 जो है वो 36 का स्क्वायर है। और 29 16 का स्क्वायर रूट कितना है, वो है हमारे पास, स्क्वायर रूट जो है वो 36 है। इसका आंसर हो जाएगा 1458 में कौन सी संख्या से मैंने गुणा कराया है, ताकि हमारा क्या बन के आया है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, वो कराया है मैंने 2 से, और जब पूर्ण वर्ग संख्या हमारी निकल गई फिर उसका स्क्वायर निकाला तो वो आ गया है 36। ये हो गया हमारे पास कौन सा, 2 और 36 इस 5वें नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। हमारे पास अब बचता है लास्ट का ऑप्शन, कौन सा, 7वां नंबर ऑप्शन, यानी सॉरी 5वां हो गया, 6ठा नंबर ऑप्शन और कर लेते हैं, हमारा 5वां नंबर हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट 6ठा ऑप्शन, इसको भी हम करते हैं कंप्लीट। देखो कितना है, 768 है। इसका भी कुछ मत करो, जैसे बाकी ऑप्शनों को करते हुए आए हो उसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड पहले करो। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, बचा हमारे पास कितना है 1, तो 2 8 16, 2 चौक 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 2 बन जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1, तो बन जाएगा ये 18, तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से काट देंगे तो 2 6 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 3 बचा। यहाँ तक हम 12 तक हम करते हैं, फिर 12 आगे बगल कर लेते हैं, 12 आ गया। अब देखो, अब 12 किस से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, अब फिर क्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काट देंगे, 3 1 3। देखो कौन सी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। हाँ ये तो हमारा है नहीं, क्योंकि 12 मैंने इधर ले लिया हुआ है, क्या 12 इधर ले लिया हुआ है, यहां तक मैंने छोड़ दिया है, तो 12 को इधर लिया, फिर उसके बाद ये एक पेयर बन गया, हमारे पास 3 का पेयर नहीं बना, 3 हमारे पास अकेला रह गया। तो 768 में कितना, 768 में कितना भैया, अब देखो मैं जरा सा मार्कर की स्याही कम हो गई है तो मैं ब्लैक पेन से ही सॉल्व करता हूं। 768 में किस संख्या का गुणा कराए ताकि 768 की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो वो किस संख्या से गुणा कराएंगे, जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, वो हमारे पास है 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 से गुणा करा देंगे, हो जाएगा 3 8 24 के 4, कैरी गया हमारे पास 2, कितना गया हमारे पास, कैरी गया 2। अब फिर गुणा करा देंगे, 3 6 18, 3 6 18, 18 2 हो जाएगा 20, फिर से क्या बचा हमारे पास, 2 बच जाएगा, 3 7 21, 21 2 हो जाएगा 23। ये क्या आ गया, 2304, कितना आ गया हमारे पास, 2304। ये एक हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब किस संख्या का ये स्क्वायर, यानी कि इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या है, या फिर किस संख्या का ये हमारा वर्ग है, ये कैसे निकलेगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी हमारा निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो कितना है 2304 का स्क्वायर रूट निकालना शुरू करते हैं।
2 से ही काटेंगे क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 से काटते हैं। 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, बचा 1, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 छक 12, सॉरी 2 पंचे 10, बचा हमारे पास कितना बचा हुआ है, हमारे पास 2 पंचे 10 बचा हुआ है 1, तो हो जाएगा 15, 2 से 14 हो जाएगा, फिर से 2 छक 12, कितना हो जाएगा 576। यहां तक क्लियर। अब चलते हैं फिर से 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर से 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यहां तक हुआ। अब फिर से 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर से 2 से काटते हैं, 2 3 6, फिर उसके बाद बच जाएगा 1, तो 2 छक 12, फिर 2 से काटते हैं 18, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18, फिर उसके बाद 3 से ही कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 एक अन्नम 3। देखो सारी की सारी संख्याओं का पेयर बन जा रहा है। ये देखो ये 2 का तो 1 2 3 4, 2 का तो 4 पेयर बन गया और 3 का 1 पेयर बन गया। सारी संख्याओं का कराएंगे गुणा, 1 2 3 4, 4 पेयर बना हुआ है, हर पेयर से एक एक संख्या लेंगे और 3 का 1 पेयर बना हुआ है, 3 भी ले लेंगे। अब जरा सा इनका गुणा कराओ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 आ गया। बताओ 48 जब आ गया तो कहने का मतलब 2304 का स्क्वायर रूट कितना है, वो है 48, यानी कि वर्गमूल कितना है, वो है 48। तो 768 में किस संख्या से गुणा कराया था, हमारी सबसे छोटी 768 का पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है, वो हुआ है 2304, यानी कि 3 से गुणा कराया हुआ है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 और 48। तो इसी के साथ हमारा हुआ 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। जितने सारे ऑप्शन 6 ऑप्शन थे, 6 के 6 ऑप्शन मैंने कर दिया है कंप्लीट। अगर समझ में आया है तो फिर से मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे जरूर हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं मैथ को अच्छी तरीके से। हम एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराते हुए आपके साथ चल रहे हैं। अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट का वर्गमूल यानी प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां पे हमारा स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो मिल जाएगा, ऊपर लिखा रहता है कौन सी एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन करते हैं कंप्लीट। अब आपसे हम मिलेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन में, 6वां नंबर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, चलते हैं।